जो इस महफिल का लबे लुबाब है। फी ज़माना आप जानते हैं कि दौर हाजिर में किन फितनों का हमें सामना है। हर एक उठकर वो दीन के खिलाफ, दीन इस्लाम के लिए जो गलत तशरीहात और जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज मुसलमानों को जरूरत इस अमर की है कि वो मुत्तहिद होकर इन महाफिल में बगैर किसी फिरका वाराना सोच लेकर और बगैर किसी सियासी एजेंडे के वो इस मुबारक महफिलों का हिस्सा बने, ताकि हुजूर की शान और अजमत सीनों के अंदर रासिख हो। लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा कोई सियासी नारा नहीं। मैंने देखा कि इसमें बहुत लोगों के मुंह बनते हैं। ये अबू बकर से लेकर हजरत वाशी तक का नारा है कि हुजूर को अगर मस्जिद बनानी होती तो हुजूर आवाज लगाते अबू बकर, तो अबू बकर भी ये कहते लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। इसके माने और मफहूम को समझना जरूरी है। अगर किसी सियासी तंजीम का भी ये नारा है तो बात कोई गलत नहीं की जा रही। अपने आप को दीन इस्लाम के लिए पेश करें, इसलिए कि आपको अपने घर और गाड़ी के लिए और अपनी जात के लिए कोई आवाज नहीं दे रहा, उस मकसद के लिए आवाज दे रहा है जो दीन इस्लाम का असल मकसद है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। कि नबी के दीन की बात मुशरिकों को पसंद नहीं आती, काफिरों को पसंद नहीं आती, लेकिन महबूब हमने आपको मबऊस इसलिए किया है ताकि ये जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन तमाम बातिल अदियान पर गालिब आए। और फिर चर्चे सिर्फ आपके हो तो फिर कोई बदबख्त यूट्यूबर ये कहे कि जी हुजूर को लिखना नहीं आता था, या कोई नालायक ये कहे कि हुजूर से कुछ मांगा नहीं जा सकता। मैंने कहा इतने बड़े स्कॉलर होकर और पैंट कोट पहनकर तूने बात भी यहूदियों वाली कर दी। ये काम तो यहूदियों का था, मुसलमानों का नहीं था। मुसलमान तो कहते हैं, इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांग की पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। मैं बिल्कुल खुले अल्फाजों में आपसे ये बात कर रहा हूं। आज फितना कादियानियत हमारे इलाकों में मौजूद है। मैं किसी फिरका वाराना बात को हवा देने के लिए यहां हाजिर नहीं। ये हमारे घर की महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे अकाबिरीन ने, हमारे वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, अल्लामा अजहरी साहब, अल्लामा अनवारुल मुस्तफ़ा कादरी साहब और दीगर हमारे अकाबिरीन, उन्होंने घुट्टी में हमें पिलाया यही है कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज अगर इंसान ये बात करता है ना कि जी आप कादियानियों के लिए इतना सख्त क्यों बोलते हैं, वो भी तो इंसान है ना, तो याद रखिए कादियानी से मसला नमाज का नहीं है। अगर वो रफ़ा-यदैन करता है तो हमारे दरमियान में लोग मौजूद हैं जो रफ़ा-यदैन करते हैं। मसला नमाज का नहीं, मसला रोजे का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक तबका वो भी है जो 20 मिनट के बाद रोजा इफ्तार करता है। मसला ज़कात का नहीं है, मसला ज़ाते मुस्तफ़ा का है कि उस मलऊन और खिंजीर और ज़ंदीक ने ताजे नबूवत पर हमला किया। मैं कहता हूं कि अगर एक बंदा जैद को जाकर ये कह दे कि तेरा बाप बकर नहीं, तेरा बाप तो अमर है, तो जैद की एक फितरत का तकाजा था कि अपनी माँ के ऊपर तोहमत लगने वाले का गला पकड़ता। इसको बेजाब फितरत और जज्बातियत नहीं कहते, इंसान इसको गैरत कहता है कि माँ के ऊपर तूने तोहमत कैसे लगाई। तो मैं ये कहता हूं कि हुजूर के बाद किसी दूसरे नबी को तसव्वुर करना, वो खबीस हरामी वो ये बात कर जाए तो मुझे बताइए, इसलिए कि उतुल मिन बाद ज़ालिका ज़नीन, इस जुमले पे नाराज नहीं होइएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब जो आपकी शान में गुस्ताखी कर जाए उसकी असल में खता है। तवज्जो है, उतबा ने आके बात यही की थी कि आप ये क्या बात करते हैं, आपकी शान या आपकी अजमत ये हम नहीं मानते। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया उतुल मिन बाद ज़ालिका ज़नीन। अगर कोई शख्स ये कहे आपने गाली दे दी, मैंने कहा गाली नहीं दी, मैंने औसाफ बयान किया है। अगर आप एजुकेटेड लोग हैं तो एजुकेशन अपनी बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए। जो गुस्ताख हुजूर के ताजे नबूवत पे हमला कर रहा है तो मेरी डिग्री क्या करेगी कब्र में जाके। मैं इंजीनियर बना क्यों था, मैं डॉक्टर बना क्यों था? मैंने तो वादा अल्लाह से ये किया था कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह मेरी नमाज तेरे लिए, मेरी कुर्बानी तेरे लिए, मेरे दीनी उमूर तेरे लिए। अब मुझे आप बताइए, जब वादा तो रब से ये किया था तो मुझे बताइए मर रब्बु का, जी रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। अगर पूछ लिया गया कि बता अल्लाह के फैसलों को कितना कबूल किया, तो इसका कोई जवाब हमारे पास है?
नहीं है। आज मुसलमान कौम पीसी जा रही है। फलस्तीन का हाल देखिए, हमने तो फिर 14 अगस्त मनाई, हमने तो अपने फिर त्योहारात मनाए, लेकिन फलस्तीन तो तबाह हो गया ना। लेकिन उनकी गैरत ईमानी देखिए, कट रहे हैं लेकिन मस्जिद अक्सा उनके हवाले नहीं कर रहे। खुदा ना करे, खुदा ना करे ये माहौल अगर हमारे यहाँ पैदा हुआ तो मैं किसी शाह साहब के पास बैठा था, शाह साहब ने फरमाया कि मुसलमान जो पाकिस्तान का है ना, इतनी गैरत और इतनी ईमानी जज्बा उसके अंदर नहीं है कि जिस तरह फलस्तीन के मुसलमान काटे जा रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी पेश कर रहे हैं कि जी इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मिर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तवज्जो है। गुलाम मिर्जा कादियानी का सबसे घटिया जुमला वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं नबी हूं। क्या कोई मुसलमान इसको तस्लीम करता है? हाथ उठाकर बताइए, क्या हम इसको तस्लीम करते हैं? अलायाज़ु बिल्लाह, हम इसको कतई तौर पे तस्लीम नहीं करते। नबी के लिए हमारा आखिरी खून का कतरा भी कुर्बान, इसलिए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अगर आज बाप का पांव चूमा जाता है तो जात की वजह से नहीं, इस वजह से चूमा जाता है कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, देख तू बाप के कदमों को चूमेगा अल्लाह तुझसे राजी होगा। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो इसलिए नहीं कि माँ की जात ऐसी है, बल्कि इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि तू कामयाबी ढूंढता है, सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने रख दी है। अगर हम अपने अकाबरीन से मोहब्बत करते हैं तो रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। किसी के बाप का कलमा नहीं पड़ा, कलमा ज़हरा के बाबा जान का पड़ा है, लिहाजा उसके लिए अपने आप को पेश भी करना है। बस आखिरी बात, अल्लामा इकबाल ने इस कौम के लिए यह कहा था शिकवा और जवाब शिकवा में कि दश्त तो दश्त है सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जब ये बात की ना तो उलमा ने इस पर फतवे लगाए और पूछा कि भाई ये कहना क्या चाहते हो, तो फिर जवाब शिकवा लिखा गया। उस जवाब शिकवा में इकबाल ने जुमले यही कहे। देखो इकबाल कोई मौलवी नहीं, किसी मस्जिद का खतीब नहीं, इकबाल एक दुनियादार आदमी है, लेकिन दर्स क्या दे गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। तवज्जो कर रहे हैं आप? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? फरमाते हैं कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फुर्दा हो, हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो तो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। आज उस बदबख्त ने कुरान के ऊपर उंगली उठाई, कहने लगा नहीं ज़ाहिरी गलती मौजूद है, हकीकत में नहीं। मैंने कहा कुरान में ला रईब फी का तर्जुमा क्या करेगा मुफ्ती साहब? ज़ालिकल किताब ला रईब फी का तर्जुमा क्या करेगा? इसलिए कि वहां कोई शर्त और कोई कैद नहीं, वहां मुतलकन रब ने फरमाया ये किताब ऐसी सच्ची किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। तू कहता है जाहिरी गलती है, तो मुझे बताइए कि हुक्म शरा फिर क्या होगा? क्या मुसलमान ऐसी बातों को सुन के हुजूर से करीब होगा या हुजूर से दूर होगा? बोलिए भाई, बोलिए। आप महफिल में आए हैं ना, अभी इंशाल्लाह लंगर का भी एहतमाम है, लेकिन मैं लब्बे लुबाब और खुलासा आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरतबई ना रही, शौला मुकाली ना रही, रस्म अज़ां रह गई, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तस्कीन गजाली ना रही, मस्जिद मरसिया गाह है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ एक जुमला कहा था, हुजूर मुझसे सुस्ती हो गई, उस सुस्ती की वजह से मैं हाजिर ना हो सका। हुजूर ने 50 दिन तक बात नहीं की।
और ये वो सहाबी हैं जो एक लम्हा भी हुजूर के बगैर नहीं रह सकते। बड़ी कुर्बानियां थी तबूक, बड़ी कुर्बानियां थी ओहद के लिए। वक्त नहीं वरना आपको मैं डिटेल बताता, लेकिन मुख्तसरन ये कि तबूक में नहीं जा सके, कहा हुजूर सुस्ती हो गई। हुजूर ने 50 दिन तक बात नहीं की। हुजूर ने फरमाया कोई काब बिन मालिक से बात नहीं करेगा। कहते हैं कि मैं ढूंढता था लोगों को, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता था। कहा कि मैं सलाम पेश करता था, कोई मुझे जवाब नहीं देता था। मेरा भाई कतादा बाग में कुछ काम कर रहा था, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अखी, ऐ कतादा तुझे सलाम हो, उसने जवाब नहीं दिया। ये वो लोग थे जो मुझ पर जान छिड़कते थे, आज पहचानने से मना कर दिया। कहा दूसरी दफा सलाम अर्ज किया, कहा जवाब नहीं दिया। तीसरी दफा मैंने कहा खुदा की कसम मैं बागी नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, बस शैतान ने वरगला दिया था, सुस्ती हो गई थी। अबू कतादा कहते हैं कि देख भाई तेरे ईमान पर हमें कोई शक नहीं, तेरे रसूलुल्लाह की वफादारी पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन रसूल ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि काब बिन मालिक से कोई बात नहीं करेगा। ए काब बिन मालिक तू मेरा चहीता दोस्त है, लेकिन सुन तेरे जैसे हजार भी मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान है। कहा कि जब तक हुजूर नहीं, अल्लाहु अकबर, काब बिन मालिक के पास एक यूं समझ लीजिए कि हम भागते हैं ना सरकारी नौकरी के लिए, जी सरकारी नौकरी हो जाए, एक अच्छे इदारे में नौकरी हो जाए। काब बिन मालिक के लिए एक परवाना आ गया। वो ईसाई बादशाह कहने लगा कि हमने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दूर कर दिया है, लिहाजा तुम हमारी गैंग में आ जाओ, तुम हमारे लश्कर में आ जाओ। उस बादशाह ने कहा कि मेरी कुर्सी के साथ तेरी कुर्सी लगाई जाएगी। आप तवज्जो कर रहे हैं, साहबी रसूल हैं, बदरी साहबी हैं, ओहद में भी शामिल हुए। हजरत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू जारी हुए, मैं वो पर्चा फाड़ भी सकता था, लेकिन मैंने जलते हुए तंदूर में वो डाल दिया और खुदा की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह काब बिन मालिक का ईमान इतना मशकूक हो गया है कि आज काफिर काब बिन मालिक को खरीदने की बात करता है, इसलिए कि अब हमें क्या कोई गिराएगा, हमने खुद को गिरा दिया है, वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। कहा कि मैं रोता रहा रात भर, मस्जिद नबवी जाता, हुजूर मेरी तरफ देखते, जब मैं हुजूर की तरफ देखता तो हुजूर नजरें घुमा लिया करते थे। मैं बहुत रोया, मैं गिड़गिड़ाया, मैं तड़पा, मैंने दुआ की अल्लाह से, या अल्लाह गलती हो गई, लग़्ज़िश हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कहा कि एक रात इतना रोया कि सहर का वक्त हुआ, एक शख्स आया, दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद मैंने उस शख्स से पूछा क्यों आया। उसने कहा कि भाई सुन, तेरी तौबा खुदा ने कबूल फरमा ली, हुजूर के पास जिब्रील अमीन हाजिर हो गए हैं। ये मोहब्बत इंसान को रुस्वा नहीं होने देती, मोहब्बत इम्तिहान जरूर लेती है लेकिन रुस्वा नहीं होने देती, इसलिए कि हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां। हजरत काब बिन मालिक का अंदाज क्या होगा, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जा ही ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। काब बिन मालिक हुजूर के कदमों पे आके गिरते हैं, या रसूलुल्लाह गलती हुई मुझसे, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपसे मुझे दूर कर दे, मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो आपसे मुझे दूर कर दे, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर लग दे। हुजूर आज से मैं भी आपका गुलाम, मेरी औलादे भी आपकी गुलाम, मेरी बीवी भी आपकी खादिमा, या रसूलुल्लाह मुझे कबूल फरमाइए। हुजूर ने कबूल फरमाया, लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि ईमान पर शक नहीं, साहबी रसूल है। तो मुझे बताइए, जो बकबक की बोली बोली जाती है, तो क्या मिंबर रसूल इतना छोटा मनसब है कि हर बंदर आके उस पर कोई भी बात कर दे और फिर रुजू कर ले और बात खत्म हो जाएगी, और वो भी उस अजीम शख्स की बारगाह में जो मुअल्लिम इंसानियत है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व सिराजन मुनीरा। ऐ चमकते हुए चांद, आपकी चमक तो किसी बुद्धू पर भी पड़ती है तो वो दानिश्वर हो जाता है। हुजूर जब हिजरत करके मदीने आए, एक गबी, एक हिमार को, एक गधे दराजगोश को अपनी सवारी के लिए मुंतखब किया। अल्लाह चाहता तो महबूब के लिए बुराक नाजिल फरमाता, महबूब चाहते तो बुराक मानते, लेकिन हिमार गधा मुंतखब किया। गधा जानवरों के अंदर सबसे गबी और बेवकूफ जानवर है, लेकिन फरमाए जब हुजूर उस पर जलवा अफरोज होते, उस गबी दराजगोश का इल्म का मकाम इतना बढ़ गया कि जब हुजूर उस पर जलवा अफरोज होते और वो मार्केट के अंदर जब चलता ना, लोगों के सीने को वो देखता, उस दराजगोश को इस बात का इल्म हो जाता कि किसके सीने में ईमान है, किसके सीने में निफाक है।
ये कहने वाले सहाबा इकराम है, ये कहने वाले सहाबा इकराम है। लेकिन ये जो दौर आ गया खालिसतन हमें रसूलुल्लाह से दूर करने के लिए ऐसी बकवास की जाती है। आज हमारी ये ड्यूटीज बनती है, आप चाहे किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी आलिम दीन को सुनते हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, लेकिन दीन पर पहरा देना सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखने वालों का काम नहीं है। या तो दाढ़ी वाले भी शेखू चोर घूमे फिरते हैं, इसलिए कि लिबास खिज़र में यहाँ हजारों रहजन फिरते हैं। हुजूर का आशिक वही होता है, असहाबे कहफ का कुत्ता वो अल्लाह वालों का अदब करके जन्नती हो गया। मुझे बताइए हुजूर का मकाम और मर्तबा तो इतना बुलंद है कि जिसने मोहब्बत की तो इमाम अहमद रजा कह उठे, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह से दुआ है इस नेक मिशन के लिए अल्लाह हमें हमारी नस्लों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, बोलिए आमीन। दीन के लिए खुदा हमसे कोई ऐसा काम कर ले कि काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये किसी तंजीम की बात नहीं है, ये मुसलमान की बात है। इस बात को आप सियासत में मत तोलिएगा। अगरचे सपोर्ट हम उसी को करते हैं जो आपकी तस्वीर बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह कहने वाले अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। किसी को अगर तकलीफ है तो वो फिर जा सकता है, लेकिन बात यही है उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। दुनिया से मुसलमान गया।